राधा स्वामी जी, साध संगत जी, हमारे देश में बड़े बड़े संत हुए हैं, पहुँचे हुए संत जिनको संत कहते हैं, वो संत हमारे देश में हुए हैं। एक बार का किस्सा है, बहुत पुरानी बात है, आप सबको पता है इस बात का। गुरु तेग बहादुर जी जाते नहीं थे, मगर जबरदस्ती उनको यहाँ से, इस दुनिया से भेज दिया गया। वो अकेले नहीं थे, और भी उनके साथी बहुत थे। जबरदस्ती उनको यहाँ से, इस दुनिया से भेज दिया गया। आप सब जानते हैं। उनके बाद में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो बेटे, दो पुत्र लड़ाई के अंदर शहीद हो गए, और दो पुत्रों को जो छोटे थे उनको सरहिंद पंजाब के अंदर दीवार में जिंदा चिन्ह दिया गया। क्या कसूर था उनको? मगर संत चुप नहीं बैठते। संत फिर दोबारा आते हैं, इस दुनिया में आते हैं इन भूले हुए जीवों को समझाने के लिए, जो अज्ञानता के अंधकार में भटके हुए हैं उनको ज्ञान का प्रकाश दिखाने के लिए, जो गफलत की नींद में सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए संत बार बार आते हैं, आते रहेंगे। उनके जाने के बाद में राजस्थान में एक संत अवतार हुआ, चरणदास जी महाराज। सब जानते हैं चरणदास जी महाराज बड़े पहुँचे हुए संत थे। इस दुनिया में आए हमको जगाने के लिए, गफलत की नींद से आगाह करने के लिए। चावड़ी है दिल्ली के अंदर, आज वो चावड़ी बाजार बना हुआ है। पहले चावड़ी कस्बा था, यहाँ पर उनके नाना मामा रहते थे, वो यहीं पर रहते थे। एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे अपनी मस्ती के अंदर। उधर से कुछ बादशाह के सिपाही उधर से जा रहे थे। उन सिपाहियों को बुलाया संत ने, और कहते हैं भाई बात सुनो, अपने बादशाह को बोलो जा कर के कि 6 महीने के बाद में उत्तर की दिशा में एक तूफान आने वाला है, कहर आने वाला है। अगर उस सीमा को संभाल लो तो देश बच जाएगा। बोल दो अपने बादशाह से जाकर के कि 6 महीने के बाद में इधर से कहर का तूफान आएगा उत्तर की दिशा से। वो गए, अपने बादशाह को ये सारी कहानी सुनाई कि एक फ़कीर ऐसे बोलता था। सच में हाँ, वो फ़कीर ऐसे बोलता था कि 6 महीने हैं, 6 महीने के बाद में इधर से कहर का तूफान आएगा, बचाना है तो बचा लो। बादशाह थोड़ा समझदार था, उसने कहा कि उनको यहाँ पर बुला के लेके आओ, जबरदस्ती नहीं करना, प्यार प्रेम से लेकर के आना। संत चरणदास जी के पास में आए, आकर के उन्होंने नमस्कार किया, सलाम किया। कहने लगे आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है। खैर हमारा काम तो नहीं है, फिर भी चलते हैं, अगर उसका इसी में कल्याण हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। संत चरणदास जी महाराज किशोर अवस्था के ही थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी।
चले गए उनके साथ में। बादशाह उनको देख करके हैरान हो गया, ये फ़कीर है, ये संत हैं, इन्हीं ने कहा था। जी हाँ हुजूर, इन्होंने कहा था। आपने कहा था 6 महीने हैं, संभालना है तो संभाल लो उत्तर दिशा को। हाँ, हम ही ने कहा था। अगर ये बात झूठ साबित हुई तो कि नहीं, संत कभी झूठ नहीं बोलते। संत बचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। हमारा वचन खाली नहीं जाएगा। देख लो, हम बादशाह हैं, अगर जरा सा भी कोई उल्लंघन हो गया तो मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। हमें मंजूर है। देखो, इधर से फौज को ले जाने में वहाँ पर बड़ा खर्चा आता है। दक्षिण से पूरब से सारी फौज को उठा के ले के जाएंगे, कोई ऐसा साधन तो है नहीं, सबको पैदल जाना है। कुछ भी हो, 6 महीने हैं आपके पास में, अगर उत्तर दिशा को बचाना है तो बचा लो। ठीक है, हम आपका स्वागत करते हैं, आपकी तालीम का इजहार होगा। भेज दिया उनको वापस, और उनकी निगरानी में कुछ फौजी छोड़ दिए कि यह बाबा कहीं भाग करके ना चला जाए। उन्होंने अपनी सारी फौजों को हुक्म दिया, जो पूरब की, पश्चिम की, दक्षिण की फौज थी, सबको उत्तर दिशा में भेज दिया। बड़े बड़े दर्राह पड़ते हैं वहाँ पर, बड़ी बड़ी खाइयाँ हैं, कश्मीर की तरफ वादियाँ हैं। 6 महीने पूरे हुए, इन्होंने सारा इंतजाम वहाँ पर कर लिया। शाह अब्दाली अपनी फौज को लेकर के और इधर आया हिंदुस्तान में। पहले भी कई बार लूट के ले गया था। आया, और जिस रास्ते से उनकी फौज को जाना था, जिनके पुलिस के दस्ते जाने थे, उनको वहीं पर ढेर कर दिया, क्योंकि इनका पहले से ही इंतजाम था। उनकी कई पुलिस की टुकड़ियां ढेर हो गई। शाह अब्दाली घबराने लगा कि पहले हम कितनी बार यहाँ पर आए, मगर कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। कोई हमारा फौजी उनसे मिला हुआ है बादशाह से। शाह अब्दाली ने शक के दायरे में उन अपने फौजियों को मारना शुरू कर दिया। तड़पा तड़पा कर मारता था, तुम उससे मिले हुए हो। जब ये खबर दिल्ली के बादशाह के पास में पहुंची, इन्होंने चिट्ठी लिख करके भेजा, कोई तुम्हारा सिपाही हमसे मिला हुआ नहीं है, इनको मत मारो। हमारे पास, हमारे देश में ऐसे ऐसे संत फ़कीर हैं जिन्होंने हमें 6 महीने पहले ही आगाह कर दिया था कि तू कहर बन के आएगा शाह अब्दाली, तू कहर बन के आएगा, तूफान बन के आएगा। हमने पहले ही इंतज़ाम कर लिया था। शाह अब्दाली हैरान हो गया कि हम अपने गुप्तचरों के ऊपर हजारों लाखों रुपया खर्चा करते हैं, मगर एक फ़कीर ने 6 महीने पहले बतला दिया। उसने चिट्ठी लिखी दिल्ली के बादशाह को कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, अरे मैं निहत्या आऊँगा, कोई हथियार नहीं होगा, अरे मैं उस फ़कीर से मिलना चाहता हूँ, उसके दर्शन करना चाहता हूँ। बादशाह ने 200 सवार उसके लिए भेज दिया और उसको दिल्ली लाया गया कि बादशाह सलामत, मैं उस फ़कीर के दीदार करना चाहता हूँ जिसने आपको 6 महीने पहले आगाह कर दिया था। चलो हम भी चलते हैं, उनका दीदार हम भी करेंगे। एक बार किया था मगर अब तुम्हारे साथ करेंगे।
सुबह तैयार हो करके थालों में हीरे मोती सजा करके और इसी चांदनी चौक में होकर के पैदल आ रहे हैं बादशाह और शाह अब्दाली। पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं संत चरणदास जी महाराज, पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। जाकर के उनको सलाम किया, आदाब किया, चेहरे पे मुस्कान तेज। वो तो शाहों के भी शहंशाह है। आज उसकी शरणागति के अंदर 2 शहंशाह जा रहे हैं। झुक कर के नमन किया उनको और कहने लगे आपकी सेवा के लिए ये कुछ सौगात है। संत कहने लगे हमें ये सौगात नहीं चाहिए, हमारे किसी काम की नहीं है। तुम्हें चाहिए तो हम और बहुत दे देंगे, ऊँट गाड़ियाँ भर लो यहाँ से। उन्होंने पेड़ को हिलाया, एक टहनी को हिलाया तो नीचे है ना ढेर लगे मोतियों के, हीरो के। तुम्हें चाहिए तो यहाँ से ले जाओ, हम आपसे अपनी गुनाह की माफ़ी मांगने के लिए आए हैं। अरे क्या गुनाह की माफ़ी मांगोगे? तुम्हारे पूर्वजों ने तो इसी रोड के ऊपर खून खराबा कर दिया, हिंद की चादर को लहू लुहान कर दिया। क्या कसूर था उनका? और उनके साथ में और भी भाई दयाला, भाई मतीदास, भाई सतीदास और भी थे। यहाँ पर कईयों को आरे में चिरवा दिया, कड़ाहे में तल दिया। इसी बाजार में चांदनी चौक के अंदर रुई लपेट करके उनके बदन में आग लगा करके दौड़ाया गया। ये कहर कम किया था तुम लोगों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने। आज विचार करके देखो, उनकी मज़ार पर कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं है, कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। औरंगाबाद में जाके देखो, जिन्होंने कहर ढाया था। तुम्हारे पास वक्त है, संभलना है तो संभल जाओ। उन दोनों बादशाहों ने संत चरणदास जी के पैर छुए और तौबा मांगी। आज के बाद में हम तौबा करते हैं, कभी ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। संत चरणदास जी महाराज हमारे देश में बहुत पहुँचे हुए संत हुए हैं। उनको सब पता था, और संत आते ही इसलिए हैं इस दुनिया के अंदर, हमको जगाने के लिए, अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान का प्रकाश दिखाने के लिए। मगर हम दुनिया के जीव उन्हीं के ऊपर जुल्म करने लग जाते हैं। किस देश में नहीं आए महापुरुष? क्राइस्ट बन के वहाँ पर आया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया, हाथों में कीलें ठोक दी गई, कांटों का ताज पहना गया। मोहम्मद साहब बन करके आए थे यहाँ पर, क्या हाल किया उनका। आज ये सारे इज्जत करते हैं। इन्हीं लोगों ने उनको धक्के मार मार के मक्का से निकाला, दांत तोड़ दिए, कपड़े फाड़ दिए उनको। मदीने में जाकर के शरण ली थी उन्होंने। कहाँ नहीं आए? इसी देश में देखो, कबीर बन के आया, 52 बार उनको मारा गया। कई बार आए यहाँ पर, आज वर्तमान में भी है। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए। आज भी वर्तमान में साध संगत जी, ये शाहों के शहंशाह है, बादशाहों के भी बादशाह है, सच्ची सरकार है। आज हम बड़े भागी हैं, बड़े भाग्यशाली हैं जो उनकी शरणागति में हैं। हमें भी चाहिए उनकी हुक्म में रहना, उनकी तालीम के दायरे में रहना,
और जो उन्होंने हुक्म दिया है वो हुक्म मानना। साथ संगत जी, एक छोटा सा शब्द इसके ऊपर सुनते हैं। राधा स्वामी जी, वाणी चरणदास जी महाराज की। प्रभु जी शरण तिहारी आयो, दाता जी शरण तिहारी आयो। जो कोई शरण तिहारी नाही, जो कोई शरण तिहारी नाही, भरम भरम दुख पायो। हो सतगुरु दाता शरण तिहारी आयो, शरण तिहारी आयो। प्रभु जी शरण तिहारी आयो। औरन के मन देवी देवा, मेरे मन तू ही भायो। औरन के मन देवी देवा, मेरे मन तू ही भायो। मेरे मन तू ही भायो। जब से सुरती संभारी जग में, जब से सुरती संभारी जग में, और न शीश नवायो। हो सतगुरु दाता शरण तिहारी आयो। ओ सतगुरु दाता शरण तिहारी आयो। नारद मुनि और शिव ब्रह्मादिक, तेरो ही ध्यान लगायो। नारद मुनि और शिव ब्रह्मादिक, तेरो ही ध्यान लगायो। तेरो ही ध्यान लगायो। आदि अनादि जुगाद तेरो जस, आदि अनादि जुगाद तेरो जस, वेद पुराणन गायो। हो सतगुरु दाता वेद पुराणन गायो। प्रभु जी शरण तिहारी आयो। जो कोई शरण तिहारी नाही, भरम भरम दुख पायो। हो सतगुरु दाता शरण तिहारी आयो। नरपति सुरपति आस तुम्हारी, नरपति सुरपति आस तुम्हारी, ये सुनकर मैं धायो। ये सुनकर मैं धायो। तीर्थ बरत सकल फल त्याग्यो। तीर्थ बरत सकल फल त्याग्यो। चरण कमल चित लायो। हो सतगुरु दाता चरण कमल चित लायो। हो सतगुरु दाता
शरण तिहारी आयो, शरण तिहारी आयो। अब क्यों न बाह गहो प्रभ मेरी, अब क्यों न बाह गहो प्रभ मेरी। तुम काहे बिसरायो, तुम काहे बिसरायो। चरण दास के करता तू ही, चरण दास के, चरण दास के करता तू ही। गुरु सुखदेव बतायो, गुरु सुखदेव बतायो। हो सतगुरु दाता शरण तिहारी आयो। जो कोई शरण तिहारी नाही, जो कोई शरण तिहारी नाही। भरम भरम दुख पायो, हो सतगुरु दाता शरण तिहारी आयो। प्रभु जी शरण तिहारी आयो, दाता जी शरण तिहारी आयो। साध संगत जी, हमारे देश में ऐसे ऐसे महान संत हुए हैं जिनको सब पता है। वो तो शाहों के शहंशाह बन कर के आते हैं यहाँ पर, बादशाहों के बादशाह बन कर के आते हैं। देखो, एक बाल संत ने 2 मुगल शासकों को हिला कर रख दिया और उनका परिवर्तन कर दिया और उनको बोल दिया अब भी मौका है तुम्हारे पास में, अगर संभलना है तो संभल जाओ। देखो, जिन्होंने इसी जगह, इसी भूमि पर, इसी रोड के ऊपर हिंद की चादर को लहूलुहान किया था, आज उनकी मजार पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। उनकी कब्र के ऊपर कोई फूल चढ़ाने वाला नहीं है। तुम्हारे पास अभी मौका है, अपने गुनाहों को बख्शा लो, रास्ता बदल दो बस, और कुछ नहीं करना, रास्ता बदलना है। साध संगत जी, ये तो थे हमारे देश में चरणदास जी महाराज। आज हमें भी वही संत सतगुरु की शरणागति प्राप्त हुई है। हमें भी चाहिए उनके दायरे में रहें और उनका हुक्म की पालना करें, अपना भी जीवन सफल हो और सतगुरु की खुशियाँ भी प्राप्त होए। राधा स्वामी जी।